नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट कर रहे हैं बीए सेकंड वर्ष और रहने वाला है तृतीय सेमेस्टर, जिसमें हम हिंदी देख रहे थे और हम पहुंच चुके हैं यूनिट नंबर आपका ये हो जाता है 8। ठीक है, पेपर नंबर सेकंड का 4 भी कह सकते हैं इसके लिए। ठीक है, और हर क्वेश्चन को हम ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक से याद करते हैं, जो कि लॉन्ग समय तक याद रहे। और हर वीडियो में आपको कहता हूं कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तब आपको पता चलेगी कि इन क्लासों की वैल्यू क्या थी। तो मैं आपसे कहता हूं जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सको उतने ज्यादा पढ़ो, कोई क्वेश्चन मत छोड़ो जो आपकी बुक में हो। ठीक है, अच्छी प्रकार से चैट करो बुक के लिए, अच्छी प्रकार से पढ़ो। ठीक है, तभी एग्जाम देने जाओ तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो मैं जो बनाता हूं हर वीडियो ट्रिक से बनाता हूं, इसीलिए जो कि आपको लॉन्ग समय तक याद रहे। कंप्लीट एग्जाम दोगे तब भी आपको फायदा में देखने को मिलेंगे ट्रिक है, तब भी तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो अच्छी प्रकार से वीडियो को देखना है, फिर एग्जाम देने जाना है। ठीक है, 2 बार वीडियो को देखो, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए, चलते हैं। आ चुके हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 8 की ओर। हर क्वेश्चन को ट्रिक से देखेंगे जो कि हमें लॉन्ग समय तक याद रहे। ठीक है, तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, अमृत राय का जन्म कब हुआ था? तो अमृत राय का जन्म कब हुआ था? तो पहले ये बता दूं आपके लिए इसका जन्म जो कब हुआ था। ठीक है, तो इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 3 सितंबर 1921 में। ठीक है, याद कैसे करेंगे कि आराम से याद रहे। देखो, अमृत होता है, अमृत है ना, अमृत जो होता है उससे व्यक्ति मरता नहीं है ना, उससे व्यक्ति मरता नहीं है पहली बात। तो वो कह रहा है सितम, है ना, सितम माने जितना भी सितम ढालो वो व्यक्ति क्या होता है, वो अमृत पिया हुआ व्यक्ति है तो वो कभी मरेगा नहीं, है ना। तो आराम से सितम, बाकी देखो सब सेम है ना। यहाँ पे देखो सितंबर दिख रहा है हमारे लिए, है ना, और ये क्या है, ये क्या है, यही तो अमृत है। ये क्या है, यही तो अमृत है। और इससे कितना भी सितम ढाओ इंसान नहीं मरता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने याद किया, जैसे मैंने याद किया है वैसे आपको याद कर रहा हूं। पहले मैं याद करता हूं कि हाँ ट्रिक ये फॉलो हो रही है या काम कर रही है नहीं कर रही है, उसके बाद आपको याद कराता हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सितम, कितना भी सितम ढाओ अमृत पी रखा है तो व्यक्ति नहीं मरेगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अमृत राय के पिता का क्या नाम था? तो अमृत राय के पिता का नाम जो था वो क्या था? तो आप कहोगे वो था प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद। एक बात बताओ, अमृत है ना, अमृत की बात कर रहा है, अमृत पिता, अमृत जो है वो पिता किसको देंगे? अमृत जो है वो पिता किसको देंगे? जिससे ज्यादा प्रेम करते होंगे उसी को तो अमृत देंगे, बिल्कुल। तो यहां पर प्रेमचंद, आराम से याद रहेगा कि अमृत जो है वो पिता किसको देंगे? तो भी जिससे बहुत प्रेम करते होंगे उसी को तो अमृत पिलाएंगे। तो प्रेमचंद, अमृत राय के पिता कौन थे? प्रेमचंद थे। आराम से याद हो गया, अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, अमृत राय का विवाह किनकी पुत्री से हुआ था? जो अमृत राय थे उनकी विवाह जो था वो किसकी पुत्री से हुआ था? तो अमृत, है ना, अमृत, और क्या हो रहा है, किसी की पुत्री से शादी हो रही है ना। अमृत की शादी किससे होगी? अमृत की जो शादी है वो किससे होगी ये कह रहा है ना, किसकी पुत्री शादी हुई थी। तो बात करते हैं शुभ, है ना, यहां देखो शुभ, यहां विवाह की बात हो रही है ना, विवाह, विवाह होगा इसका मतलब क्या होगा, शुभ काम होगा, है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री से हुआ था, आराम से हमें याद रहेगा। अगले बात करते हैं, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? जो कलम का सिपाही है ये किसकी है? तो पहली बात आपको बता दूं, ये अमृत राय की है। किसकी है? अमृत राय की है। तो याद कैसे करेंगे कि अमृत राय की है? एक बात बताओ, कलम, कलम से व्यक्ति क्या बन गया? सिपाही बन गया, है ना। कलम से व्यक्ति सिपाही बन गया तो पैसों की बारिश होगी, मतलब अमृत की बारिश होगी, है ना। अरे पैसा अमृत बात एक ही है आज के जमाने में, है ना। जिस प्रकार से अमृत है उसी प्रकार से पैसा है। ठीक है, तो कलम से जब कलम चला चलाकर इंसान सिपाही बन जाएगा तो पैसों की बारिश होगी, मतलब अमृत की बारिश होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने याद किया, ऐसे आपको याद कर दिया। तो कलम का सिपाही किसकी है? अमृत राय की हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये है क्या चीज कलम का सिपाही, है ना। कलम का सिपाही जो है वो है क्या? देखो, कलम से कौन बन गया? सिपाही बन गया। कलम से सिपाही कौन बनेगा भाई? किसी का जब सिपाही बन जाएगा तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा ना हो जाएगा? तो बिल्कुल जीवन क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। इसका मतलब कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है ना। सिपाही कौन बनेगा? जीव ही बनेगा कोई ना कोई, तो जीवनी, आराम से याद रहेगा। कलम का सिपाही के में किसका जीवन चरित्र प्रस्तुत किया गया है? तो कलम का जो सिपाही है उसमें किसके जीवन को प्रस्तुत किया गया है ये पूछ रखा है आपसे। देखो ये है किसकी? वैसे तो ये अमृत राय की है ना, अमृत राय की है, मगर इसमें जीवन प्रस्तुत किसका किया है, किसका चरित्र किया गया है जीवन के। तो बात करते हैं, कलम से क्या बन गया? सिपाही बन गया। कलम चला चलाकर कोई व्यक्ति सिपाही बन जाता है, इसका मतलब वो व्यक्ति कलम से क्या करता होगा? बहुत प्रेम करता होगा उस कलम से। तो बात करते हैं प्रेमचंद, है ना। इस प्रकार से हमने याद कर लिया।
अगली बात करते हैं, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। अब ये प्रेमचंद की बात आ गई अपने, ठीक है। तो प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था ये बताना है। तो प्रेम, प्रेम की बात कर रहा है। प्रेम, प्रेम करना कैसी बात है, तो आपको कि प्रेम करना जो है वो अच्छी बात है। तो अच्छी 80, अच्छी 80। तो प्रेम करना कैसी बात है, अच्छी बात है, आराम से याद रहेगा, है ना। प्रेम करना कैसी है, अच्छी बात है, क्योंकि जन्म कैसे, जन्म लेना क्या है, अच्छी बात है भी, है ना। किसी ने जन्म लिया है तो अच्छी बात है, और किसी की मृत्यु हुई है तो गलत बात है ना। तो वहां से याद हो जाएगा हमें आराम से। अगले बात करते हैं, कलम का सिपाही किसको कहा जाता है। तो कलम का सिपाही किसको कहते हैं, हमने कहा ना कलम से प्रेम करते हैं तो प्रेमचंद, ठीक। कलम से सिपाही बन गया प्रेमचंद, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, प्रेमचंद के पिता ने किसका मूल नाम, सॉरी, प्रेमचंद के पिता ने उनका मूल नाम क्या रखा था। तो हमसे सिंपल पूछ रखा है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था, ठीक है। तो प्रेम, है ना, प्रेम मूल की बात कर रहा है, प्रेम। एक बात बताओ, आज के जमाने में जो व्यक्ति है वो प्रेम किससे करता है, पहले ये बताओ। तो आज के जमाने में जो प्रेम करता है वो करता है धन से, है ना। तो धनपत राय इनका क्या था, बचपन का नाम था। आराम से हमें याद हो गया कि प्रेम आजकल कौन करता है, धन से करता है, ठीक है। तो धनपत राय आराम से हमें याद हो जाएगा। अगली बात करते हैं, अमृत राय ने हंस प्रकाशन की शुरुआत कब की थी। तो पहली बात अमृत, है ना, और यहां देखो हंस, है ना, हंस। तो आपको पता है हंस उठा के ले गए अमृत के लिए, है ना। ऐसे याद कर लो कि हंस जो थे वो अमृत को उठा के ले गए, है ना, क्योंकि हंस बड़े बड़े होते हैं तो अमृत का घड़ा उठा के ले जाएंगे वो। तो बात करते हैं हंस प्रकाशन किसकी है, तो अमृत राय की। वहां से हमने ट्रिक याद कर ली है, ठीक है। अब बात कर रहा है इसकी शुरुआत कब हुई थी, हंस पत्रिका की। तो हंस पत्रिका की शुरुआत कब हुई थी, तो बात करते हैं 1948 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो बात करते हैं हंस, हंस क्या करते हैं, हंस उड़ते हैं ना, उड़ते हैं। तो यहां देखो अड़ताले, उड़ताले, अड़ताले, उड़ताले, है ना। तो हंस उड़ताले, हंस उड़ते हैं, है ना। वहां से ट्रिक हो जाएगी हमें याद। तो हंस प्रकाशन कब हुआ था, 48 में। अगले बात करते हैं, प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था। तो प्रेमचंद, वो प्रेम, वो लम्हे, है ना, वो प्रेम के लम्हे। तो लम्ही ग्राम वाराणसी, कहते हैं ना प्रेम के लम्हे याद आ रहे हैं, तो वहां से याद कर लिया हमने, लम्ही ग्राम वाराणसी। अगले बात करते हैं लम्ही ग्राम, अगले वाराणसी भी लिख लेंगे, ठीक है, कभी कभी वाराणसी भी दे देगा। तो लम्ही ग्राम वाराणसी पूरा पढ़ना है आपके लिए। अगले बात करते हैं, अमृत राय की मृत्यु कब हुई थी। तो अमृत राय की मृत्यु कब हुई थी, बताओ, अमृत राय की मृत्यु कब हुई थी। तो अमृत और अमृत की मृत्यु हो गई, इसका मतलब कोई घड़ा में अमृत भरा हुआ होगा, है ना, घड़ा में अमृत भरा होगा। अब वो क्या होगा, मृत्यु कब होगी, जब घड़ा फूट जाएगा, इसका अमृत बह जाएगा, तो अमृत कोई फिर थोड़ी पिएगा, मतलब वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। तो वो कह रहा है कि अमृत राय की मृत्यु कब हुई। तो एक बात बताओ, अमृत अमृत कैसे बहेगा। तो आपको कि कोई ना कोई छेद हो गया होगा घड़े के अंदर, है ना, घड़े के अंदर छेद होगा तो मर जाएगा अमृत, मतलब बिखर जाएगा फिर वो। तो 96 छेद हो गया, 96, है ना। तो वहां से याद हो जाएगा हमें 96 कि घड़ा छा गया और क्या हो गया, छेद हो गया, है ना, 96, और अमृत की क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो अमृत राय की मृत्यु कब हुई, तो बात करते हैं 1996 में, है ना। हर चीज की ट्रिक है, बहुत मेहनत की है ट्रिक बनाने में, आराम से आपको याद रहेंगी, ठीक है। अगली बात करते हैं, साहित्य में संयुक्त मोर्चा, साहित्य में संयुक्त मोर्चा किसकी रचना है। जो साहित्य में संयुक्त मोर्चा है वो किसकी रचना है ना। अब देखो वो कह रहा है मोर्चा, है ना, मोर्चा पकड़ लो फटाफट भाई, है ना, फटाफट क्या पकड़ लो, मोर्चा पकड़ लो। मोर्चा का मतलब क्या है, मोर्चा होता है स्थान, मोर्चा मतलब हो गया स्थान, अपना स्थान पकड़ो, मोर्चा पकड़ो, है ना, आर्मी के अंदर कहते हैं अपना अपना मोर्चा पकड़ो फटाफट, है ना, अपना अपना स्थान पकड़ो। तो मतलब स्थान पकड़ना क्या हो रहा है, इसका मतलब कोई ना कुछ मिलने वाली है, और ऐसी क्या चीज मिल रही है जो स्थान पकड़ रहा है इतनी जल्दी व्यक्ति। तो आप कहोगे अमृत बट रहा है, अभी अमृत बट रहा है, इसलिए कह रहा है फटाफट स्थान पकड़ो। तो बात करते हैं मोर्चा, मोर्चा संभालो, क्यों, क्योंकि भाई अमृत बट रहा है ना। अगली बात करते हैं, इनमें से कौन सी रचना अमृत राय की नहीं है। तो अमृत राय की कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछ रखा है, ठीक है। तो अमृत राय की कौन सी नहीं है, तो बात करते हैं तितली, क्योंकि तितली किसके ऊपर उड़ेंगे, तितली उड़ेंगी भांग के ऊपर। आपको पता है तितली कहां उड़ेंगी, भांग के ऊपर। जो भांग के फूल होते हैं, बहुत खुशबू आती है भांग के फूलों में। तो भांग कौन कौन पीता है भाई, शंकर जी। तो बात करते हैं शंकर प्रसाद का है, जय शंकर प्रसाद, है ना, शंकर प्रसाद की हो जाती है। तो वहां से मैट्रिक पहले भी हमने याद किया तितली के बारे में कि तितली कहाँ उड़ती है, भांग के पेड़ पे उड़ती है। और भांग के पेड़ कौन पीता है भाई, शंकर जी पीते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, तितली हो गई, है ना, ये तितली किसकी, जयशंकर प्रसाद की है। और बाकी बच गई किसकी, अमृत राय की होगी। तो बात करते हैं सुबह की रंग, सुबह का रंग, जो सुबह सुबह जो ओस गिरती है, कहते हैं ना जो ओस गिरती है वो अमृत के समान होती है। तो सुबह के जो रंग किरणें होती हैं वो अमृत के समान होती हैं। तो ये भी हमें याद हो गया। लाल धरती,
है ना। लाल धरती क्या दे रही है, अमृत उगल रही है। कहते हैं ना कि सोना उगल रही है, अमृत उगल रही है, तो लाल धरती क्या उगल रही है, अमृत उगल रही है। वहां से हमने याद कर लिया। नांग फनी का देश, तो आपको पता है नांग जो था, नांग को ही जो सागर मंथन हुआ था नांग से हुआ था, तो वहां से हमें अमृत निकाला था, तो वो भी हमें याद हो जाएगा। तो सारी चीजें याद हो गई कि सुबह का रंग क्या होता है, अमृत बरसाता है, लाल धरती अमृत निकाल रही है, और बात करते हैं नांग से अमृत निकाला गया था। तो तीनों चीजें हमें याद हो गई अमृत राय की, बिल्कुल। एक ही बचा तितली, तितली भांग पे उड़ती है और शंकर जी पीते हैं भांग के लिए, तो वहां से हमें ट्रिक बनाई थी। अगले बात करते हैं, अमृत राय की पत्नी का नाम क्या था। तो अमृत राय की पत्नी का नाम क्या था, अमृत। अमृत का दूसरा नाम क्या होता है, सुधा है, सुधा, पीयूष, ये सब अमृत के पर्यायवाची होते हैं। तो वहां से हमने अमृत की पत्नी कौन होंगी, सुधा होंगी, ठीक है। तो सुधा चौहान आराम से हमें याद हो जाएगा, पर्यायवाची अगर याद होंगे तो आराम से याद होगा आपके लिए। अगले बढ़ते हैं फिर। बहुत मेहनत की है ट्रिक बनाने में, ठीक है। तो मेरा मानना है आप लोग सभी लोग लाइक भी करेंगे वीडियो के लिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। तो बात करते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है। तो देखो यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, ठीक है। अब हमें लास्ट की याद करना है, तो इसका आंसर होगा 30 जून 1950। तो याद करेंगे 23, 23 है ना, मतलब 23, 30 मतलब तेज, तेज की बात कर रहा है, तेज, तेज, तेज से बोल रहा है। तेज से क्या बोल रहा है, ओम। नाम क्या बोल रहा है, तेज, तेज से बोल रहा है वो, है ना। बहुत जोर जोर से कहते हैं ना कि ओम, तपस्या करते हैं तो जोर जोर से बोलते हैं, तो वहां से तेज, तेज, 30 तेज से बोल रहा है। अभी तेज से क्या बोल रहा है, ओम नाम बोल रहा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जन्म कब हुआ था, तो 30 जून 1950 में, आराम से याद रहेगा। अगले बात करते हैं, दलितों द्वारा लिखा जाने वाला साहित्य ही दलित साहित्य है, ये कथन किसका है। तो दलितों के द्वारा लिखा जाने वाला है साहित्य ही दलित साहित्य है, ये कथन किसका है। तो एक बात, दलित कौन होते हैं, दलित जो होते हैं, जो पहले हम भंगी लोग कहते थे, है ना, और भंगी को आज अब जो कहने लगे हैं वाल्मीकि कहते हैं भंगी के लिए, तो वाल्मीकि आराम से हमें याद हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। दलित कौन है, वाल्मीकि। अगले बात करते हैं, जूठन किसका है। तो जूठन कौन खाते हैं, है ना। जूठन मतलब आप जानते हो, वाल्मीकि लोग है ना, भंगी लोग क्या करते हैं, घर घर से ले जाते हैं, तो वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो मैं इस किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, बस ट्रिके हैं, ट्रिके से हमें याद तो करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ बनाकर तो करना पड़ेगा हमें याद। अगले बढ़ते हैं, इनमें कौन दलित लेखक नहीं है। तो दलित लेखक कौन नहीं है ये बताना है। तो आपको सबको पता है जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो छायावादी युग के हो जाते हैं, ये दलित लेखक नहीं है। और बाकी सारे के सारे क्या है, दलित हैं। एक आपको याद करना है, ठीक है, छायावादी क्या है ये तो आप सब जानते हो। अगली बात करते हैं, देखेंगे सलाम किसकी रचना है। शंकर जी की छाया, वहां से मैंने याद कराया था आपके लिए, छायावादी महादेव वर्मा हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, पंत हो गए, ठीक है। अगली बात करते हैं, तुम्हारा सलाम किसकी रचना है। तो सलाम की बात कर रहा है, सलाम करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो सलाम किसकी है, यहां देखो सलाम करना, किसी को सलाम करना, है ना, राम राम करना, ओम करना, एक सलाम करने की बात कर रहे हैं। मुसलमान क्या करते हैं, सलाम करते हैं, और हिंदू क्या करते हैं, ओम नाम लेते हैं ना। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, वहां से हमने ट्रिक बना ली इसकी, ठीक है, हिंट बना ली छोटी सी, और हमें याद रहेगा आराम से। अगले बढ़ते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की किस रचना का अनुवाद अनेक भाषाओं में हुआ। तो कौन सी रचना थी जो अनेक भाषाओं में हुई थी। तो एक ही है, वो है जूठन। कैसे याद करेंगे, जूठन क्यों कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग खा रहे हैं उसी में से, तभी तो जूठा कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहा है बहुत सारी भाषाओं में हुई थी, और यहाँ पर बहुत सारे लोग भी दिख रहे हैं, जूठन कर रहे हैं एक दूसरे की, है ना, खा रहे हैं। तो वहां से हमने ट्रिक बना ली, हमें याद रहेगा। अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा करते हैं थोड़ा सा। तो देखेंगे महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री हैं। तो हमने देखा था महादेवी, देवी की क्या होती है, देवी की किसी के ऊपर बात करते हैं, देवी जो होती है कि हमारे ऊपर देवी का छाया है ना, देवी की छाया है हमारे ऊपर, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो देवी की छाया है। तो बात करते हैं महादेवी वर्मा। मैंने भी कहा था महादेवी वर्मा हो गई, सुमित्रानंद पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, है ना, ये सारे के सारे छायावादी के हो जाते हैं। अगली बात करते हैं, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। तो महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताना है। तो देवी, और देवी लोग जो हैं वो क्या खाते हैं, आपको पता है, महा वाली देवी। तो महा और देवी आपको पता है, जब महा नहाते हैं देवी के, है ना, तो उस समय जो बेकार की चीजें हैं वो नहीं खाते हैं, है ना, क्या करते हैं, व्रत रखते हैं, रूखा खाते हैं, है ना। तो बात करते हैं रूखा, देवी के व्रत रखते हैं तो रूखा खाते हैं, वैसे याद कर लेंगे, ठीक है, फर्रुखाबाद, हमें याद रहेगा आराम से। अगले बात करते हैं, जैसे मैंने याद करे हैं वैसे आपको याद करा रहा हूं, जो कि आपको याद रहे, मुझे याद है तो आपको भी याद रहेंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं, महादेवी वर्मा के पिता का क्या नाम था। तो महादेवी वर्मा के पिता का नाम क्या था, ये देवी हैं, इसका मतलब देवी हैं
तो इनका कोई ना कोई भगवान होंगे। तो देखो गोविंद है ना, गोविंद देवी, और यहाँ देखो गोविंद, तो आराम से याद रहेगा श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। ठीक है, अगले बात करते हैं आधुनिक मीरा किसे कहते हैं। तो आपको सबको पता आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा को कहते हैं। ये तो बिल्कुल बताने की बात नहीं, सबको पता है। तो ठीक है, अगले बात करते हैं दीप शिखा और नीरजा किसकी रचना है। देखो दीप, दीप कहाँ जलाते हैं, देवी के धाम में दीप जलाते हैं, तो देवी। ठीक है, ये किसकी हो गई, देवी जी हो गई। नीर, नीर जो होता है, नीर क्या होता है, पानी, और पानी महा में नहाते हैं ना, तो वहां से याद हो जाएगा हमारे लिए आराम से। तो बात करते हैं महादेवी वर्मा, दोनों ट्रिक हमें याद हो गई कि दीप शिखा किसकी है, नीरजा किसकी है, महादेवी वर्मा की है। अगले बात करते हैं गिल्लू पर किस विधा की रचना है। जो गिल्लू है वो किस विधा की रचना है, गिल्लू, आपको पता है गिल्लू किसकी है, ये भी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, तो देखो कह रहा है गीला हो जाना, महा में पानी है ना, महा में नहाते हैं तो गीला हो जाते हैं, तो गिल्लू महा में नहाते हैं, वैसे याद हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक हो गई, आराम से याद हो गया आपके लिए। गिल्लू किसकी, महादेवी वर्मा की। अब वो कह रहा है गिल्लू जो है वो किस विधा की रचना है, गिल्लू है क्या। तो अपने गिल्लू, गीली, गिल्लू, गिल्ली, गिल्ली देखी होगी आपने, गिल्ली कैसे होती है, गिल्ली इस प्रकार से होती है, उसका चित्र कैसा होता है, ऐसा होता है। गिल्ली आपने गिल्ली डंडा खेले हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से गिल्ली होती है। तो गिल्ली का क्या होता है, चित्र हमने बनाया, तो मतलब रेखा चित्र, आराम से याद रहेगा। तो गिल्लू क्या है, एक रेखा चित्र है। अगले बात करते हैं, ये कह रहा है सक्सेरिया पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस रचना को मिला था। तो सक्सेरिया पुरस्कार किस रचना को मिला था, ये बताना है। देखो सक्सेरिया, तो मैंने यहां से ट्रिक बनाई है, सरिया है ना, सरिया की बात कर रहा है, सरिया। और यहां देखो महादेवी वर्मा क्या कर रहा है, क्योंकि सरिया कहां डालते हैं, लिंटर में डालते हैं आप लोग। ठीक है, और महा में जब बारिश होती है, ठंड पड़ती है, तो क्या सरिया क्या होती है, खराब हो जाती है। किससे खराब होती है, भी पानी से खराब होती है, नीर से खराब होती है। तो सक्सेरिया पुरस्कार किसे मिला है, नीरजा को मिला है। ठीक है, वहां से हमने ट्रिक बना ली कि सरिया किससे खराब होगी, नीर माने पानी से। ठीक है, अगले बात करते हैं महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला। तो महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो महादेवी तो कह रहा है 83 मिला था, है ना, 83, तो कह रहा है 83 है ना, 83, तो 83 मतलब कौन है, 13 है ना, 13 मतलब होता है 13, और शी माने देखना। किसको देख रहा है भाई, अपनी देवी को देख रहा हूं। ठीक है, तो वहां से याद हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, ये छोटी सी ट्रिक अलग है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। ठीक है, तो इसमें से आपको याद तो करना पड़ेगा भाई कि 83 है ना, 83 ऐसे याद कर लो, देवी 83 है ना, वहां से थोड़ा सा हिंट बनाओ, उसको याद करो। ठीक है, तेरा कौन है, तेरा मेरे भी देवी हैं, तो वहां से मैंने तो यहीं से याद किया है। आप लोग थोड़ी ट्रिक बना लेना, अगर अच्छी नहीं बनी है तो। ठीक है, अगली बात करते हैं महादेवी वर्मा ने किस बालिका नहीं होगी, यहाँ पर पत्रिका होना चाहिए थी। ठीक है, पत्रिका होगी यहाँ पर, किस पत्रिका का संपादन किया। तो महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका का संपादन किया था, ये आपसे पूछ रखा है। ठीक है, देखो बात करते हैं महादेवी, यहां देवी की बात कर रहा है, और यहां देखो बालिका, बालिका लिखा हुआ था, मगर यहां पत्रिका होगी। ठीक है, हम बालिका से ही बनाएंगे ट्रिक, पत्रिका बालिका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो देवी जब बालिका होती है, छोटी होती है, तो वो कैसी लगती हैं, आप कहोगे उनका चांद की तरह मुखड़ा लगता है, तो इसका मतलब पत्रिका कौन सी होगी, चांद हो गई। ठीक है, तो आराम से आपको याद रहेगा। अब अगले बात करते हैं महादेवी वर्मा ने गिल्लू में किस प्राणी का वर्णन किया है। तो गिल्लू, गी से गिल्लू और गी से गिलहरी है ना, गी से गिल्लू और गी से गिलहरी। ठीक है, आराम से आपको याद रहेगा, गिल्लू गिलहरी। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ठीक है, अब बताना है अमृत राय नागर का जन्म कब हुआ था। जो अमृत राय नागर हैं उनका जन्म कब हुआ था, ये बताना है। तो इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 2016 में, है ना, 17 अगस्त 2016 में, अमृत लाल नागर। अब देखो यहां पर अमृत क्या है, लाल हो गया, अमृत बिल्कुल लाल हो गया। इसका मतलब क्या होगा भाई, आग पे पकाया होगा तभी तो वो लाल होगा। तो सब में 17 16 17 16 17 16 सब में रखे हैं, हमें बस अगस्त याद करना है। तो अमृत कैसा हो गया, लाल हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गई, आग जलती होगी तभी तो लाल हुआ होगा, बिल्कुल। तो आराम से हमें याद हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। अमृतलाल नागर को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। तो बात करते हैं अमृतलाल नागर को भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार कब सम्मानित किया गया था, पद्म पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, ये बताना आपके लिए। ठीक है, देखो बात करते हैं पद्म, है ना, पद्म।
तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले बात आंसर बता दूं आपको, 1981 इसका होगा। हम याद कैसे करेंगे कि अमृत और पदम, है ना। एक बात बताओ, कोई अमृत लाल, किसी लाल ने अमृत पी लिया, है ना, किसी लाल ने अमृत पी लिया और वो अपने पैरों का दम दिखाना चाह रहा है ना, पैरों का दम दिखाना चाह रहा है कि ले पैर उठा के दिखा दे, है ना। तो वो कह रहा है ये क्या सीन है ना, ये क्या सीन होगा भाई, ये क्या ये क्या सीन, है ना, वहां से मैंने बनाई ट्रिक। तो ये क्या सीन होगा जब वो लाल अमृत पीकर अपने पैरों का दम दिखाएगा, तो क्या सीन होगा, है ना। तो 1981 आराम से हमें याद रहेगा। अगली बात करते हैं, अमृतलाल नागर की मृत्यु कब हुई थी। अब वो तो जब लाल है और दम दिखा रहा है पैरों का, इसका मतलब वो छोटा होगा। अब वो कह रहा है अमृतलाल नागर की मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु देखो 90 सब में सेम है, ठीक है। बस हमें थोड़ी सी अगले की बातें में याद करना है, ठीक है। देखो यहां पर फरवरी सब में सेम है। अब हमें अगली चीज याद करना है, अगले हमें क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 23। हमें बस 23 याद करना है कि मृत्यु कब हुई। देखो बात करते हैं, लाल अमृत था और उसकी मृत्यु हो गई, कैसे हो गई, तोए, है ना, तोए की बात कर रहा है, तोए। देखो किसी को तोड़ने की बात कर रहा है, तोए, तोड़ना, है ना। तो तोए तोड़ रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं, है ना, तो तोए, जब तोड़ दोगे तो मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो बात करते हैं 23 फरवरी 1990, वहां से ट्रिक बनाई है भाई, छोटी मोटी ट्रिक तो हमें याद करना पड़ेंगे, ठीक है, कि अमृत को लाल किया और उसको तोड़ दिया, ठीक है। 23 फरवरी 1990 आराम से हमें याद रहेगा। अगले बात कर, देखो ये बहुत सारी डेटे हैं, इनको ऐसे ही याद रख सकते हो, वरना और कोई इसका फार्मूला है ही नहीं, ठीक है। अगले बात करते हैं, इनमें से अमृतलाल नागर का उपन्यास नहीं है, तो अमृतलाल नागर का कौन सा नहीं है। देखो एक ही दिख रहा है तुम्हारा, मैला आंचल, किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु का है ना, फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। मैला आंचल, आंचल क्या हो गया, आंचल गया फड़, है ना, आंचल फट गया, इसका मतलब फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। वहां से हमने ट्रिक बनाई है इसकी, आंचल गया फट तो फड़ गया मतलब फणीश्वर नाथ रेणु। तो आराम से याद रहेगा, यही नहीं हो जाएगा अमृतलाल का। और बाकी देखो बूंद और सागर, बूंद से सागर से क्या निकाला, बूंद बूंद अमृत निकाला गया था, बिल्कुल सही बात है। तो अमृत लाल, लाल अमृत कहां से निकाला भाई, समुद्र से निकाला, बूंद बूंद करके, ठीक है, तो वहां से याद हो गया। वो कह रहा सेठ बांकेलाल किसने निकाला भाई, बांकेलाल ने निकाला, है ना। बांकेलाल मतलब आपको बताया बांकेलाल कौन है, श्री हरि हैं, तो बांकेलाल ने निकाला अमृत, ठीक है, तो वो भी याद हो गया हमें। फिर बात करते हैं शतरंज के मोहरे, है ना, शतरंज के मोहरे, आपको सबको बताया अमृत निकाला गया था तो सबको मोहरा बनाया गया था, है ना, एक प्रकार से मोहरा बनाया गया था और देवताओं को अमृत पिला दिया था। तो वहां से हमने याद कर लिया, शतरंज के मोहरे बना दिया। किसको बात करते हैं, जो असुर लोग थे उन्होंने शतरंज का मोहरा बनाया और अमृत किसको पिला दिया, बात करते हैं देवताओं को पिला दिया। तो शतरंज के मोहरे, है ना, मोहरा चला, यहाँ पर चाल चली, तो वहां से हमें याद रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ में याद हो गया। अगली बात करते हैं, मैला आंचल गया फड़, तो फणीश्वर नाथ रेणु। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे पीपल की परी किसकी कहानी संग्रह है। जो पीपल की परी है वो किसका कहानी संग्रह है, ये बताना है। पीपल की परी, एक बात बताओ, पीपल की परी है और परी आप जानते हो परी के गाल कैसे होते हैं, लाल लाल होते हैं, तो लाल लाल, है ना, अमृत की तरह बिल्कुल लाल लाल होते हैं, ऐसे याद कर लेंगे। तो जो परी होती है वो अमृत की तरह बिल्कुल लाल लाल होती है, ठीक है। तो अमृतलाल नागर आराम से हमें याद रहेगा। अगली बात करते हैं, अमृतलाल नागर को प्रेमचंद पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस रचना के लिए मिला था। तो अमृत, है ना, लाल अमृत की बात कर रहा है, अमृत कैसा हो गया, लाल हो गया, किसमें हो गया, प्रेम में, है ना। प्रेम में अमृत क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा, भी ऐसा कर लो, है ना, कि अमृत जो था प्रेम में हो गया लाल, ठीक है। और प्रेम में होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई, सुहाग उसका होगा, है ना, सुहाग बनेगा, जब प्रेम करेगा तो क्या बनेगा, सुहाग मिलेगा, फिर उसको उसकी शादी हो जाएगी प्रेम में। तो बात करते हैं सुहाग के नुपुर में मिला था अमृतलाल को प्रेमचंद पुरस्कार, ठीक है। अगले बात करते हैं, यहां बात करते हैं नागर जी की भेंट रामविलास शर्मा से कहां हुई थी। जो नागर हैं उनकी भेंट रामविलास शर्मा से कहां हुई थी, ये बताना है। तो राम नाम कैसा है, तो आपको राम नाम जो है वो निराला है, तो निराला के घर में हुई थी, है ना, वहां से याद कर लेंगे कि राम जो नाम है वो कैसा है, निराला है। अगली बात कर, रामविलास शर्मा से नागर जी का परिचय कहां हुआ। देखो यहां तो रामविलास शर्मा से कहां हुआ था, अब वो कह रहा है नागर जी से कहां हुआ था, है ना। नागर जी से पहले राम की बात हुई तो निराला होंगे राम, तो अब नागर की बात करेगा तो कौन होंगे, है ना, ये हमें याद करना है। तो नागर होगा तब भी कौन होंगे, निराला ही होंगे, ठीक है। नागर जो होंगे तब भी कौन होगा, निराला ही होगा, ठीक है। ऐसे याद कर लो कि हमारा नगर कैसा है, बहुत अच्छा लगता है, निराला लगता है, ठीक है।
तो वहां से याद कर लेंगे, या राम से याद कर लो यहां भी कि राम निराला। ठीक है, बस राम का नाम कैसा है, निराला है। अगले बढ़ते हैं, यहां बात करते हैं निराला जी किसके अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान से चित्त हो गए थे। तो किसके ज्ञान से चित्त हो गए थे निराला जी? तो निराला जी किसके अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान से चित्त हो गए थे? तो वो हो गए थे रामविलास शर्मा के। किसके? रामविलास। अब देखो चित्त हो जाना मतलब कोई व्यक्ति मर गया है ना, लाश बन गया, तो विलास, रामविलास आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। फिर यहां बात करते हैं अमृतलाल नागर जी ने साप्ताहिक पत्र चकल्लस का आरंभ कब किया था? देखो बात करते हैं चकल्लस हो गई, क्यों हो गई भाई? भाई लाल अमृत निकल आया है ना, अमृत जब लाल को मिल गया या लाल अमृत निकल आया तो क्या हो जाएगी? चकल्लस हो जाएगी हर जगह की, वहां पे अमृत निकल आया, अमृत निकल आया। तो चकल्लस किसकी है? तो बात करते हैं अमृतलाल नागर की होगी। वहां से हमने याद कर लिया। अब ये कब हुआ था ये बताना है। ठीक है, तो यहां देखो अड़ते अड़ते लड़ते, अड़ते लड़ते मतलब लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? चकल्लस कर रहे हैं है ना, चकल्लस कर रहे हैं एक दूसरे के और लड़ रहे हैं। तो अड़ते लड़ते चकल्लस करते है ना, आराम से याद हो जाएगा 1938। ठीक है, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, लेखक ने किसके समान विनम्र और विनयशील व्यक्ति नहीं देखा? किसके समान नहीं देखा? तो एक ही है, ऐसा विनम्र व्यक्ति और विनयशील व्यक्ति कौन थे? राम। राम ही तो गए थे वन के लिए, सिर्फ एक बात अपने पिताजी के वचन के लिए है ना। तो ऐसा विनम्र व्यक्ति, राम की तरह विनम्र व्यक्ति हमने नहीं देखा। ठीक है, तो रामविलास शर्मा के समान। अगले बात करते हैं, रामविलास शर्मा कैसे समीक्षक थे? रामविलास शर्मा जो थे वो कैसे समीक्षक थे? तो रामविलास शर्मा जो थे वो कैसे थे? तो कैसे थे? मार्क्सवादी थे। कैसे थे? मार्क्सवादी थे है ना। तो मैंने एक ट्रिक कैसे बनाई है, रामविलास तो लाश, कोई लाश है ना, रामविलास मतलब कोई लाश है, और लाश क्या होगी? सड़ेगी है ना, तो क्या लगाएंगे? मार्क्स लगाएंगे। मार्क्स, नाक पे क्या लगाएंगे? मार्क्स लगाएंगे है ना। लाश को उठाएंगे तो क्या लगाएंगे? मार्क्स लगाएंगे। तो कैसे थे? मार्क्सवादी थे। तो रामविलास मार्क्सवादी। अगले बात करते हैं, चकल्लस पहला अंक कब निकला था? जो चकल्लस का पहला अंक था वो कौन सा था, ये पूछ रखा है हमसे। तो भाई चकल्लस क्यों हो गई? क्योंकि बसंत पंचमी पे क्या निकल आए? सांप निकल आए। तो सब में क्या हो गई? चकल्लस हो गई। ठीक है, तो आराम से याद हो जाएगा कि बसंत पंचमी पे क्या निकल आए? सांप निकल आए, और हर जगह क्या हो गई? चकल्लस हो गई। तो पहला अंक कौन सा था? बसंत पंचमी था। अगले बात करते हैं, रामविलास शर्मा नागर जी के कितने दिन के साथी थे? साथी मतलब क्या हो गया? मित्र, और त्र तो 3। ठीक है, 30 वर्ष के थे, आराम से याद रहेगा। ठीक है, अगले बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म कब हुआ था? जो राहुल सांकृत्यायन है इनका जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो बात करते हैं 9 अप्रैल 1993 में। देखो 93 सब में लिख रखा है। हमें क्या करना है? सिर्फ अप्रैल याद करना है, 9 याद करना है, 9 अप्रैल है ना। ये ऐसे याद कर लो, सिर्फ प्रेल याद कर लो। प्रेल, प्रेल मतलब क्या होता है? कोई प्रेल है ना। प्रेल मतलब क्या? एक पे प्रेल पड़ी हुई है ना, प्रेल कहते हैं ना, प्रेल पड़ा होना, कि प्रेल पड़ी हुई है और उस पे क्या लोग बैठे हुए हैं। तो यहां देखो राहुल कृत्य कर रहे हैं। कृत्य मतलब क्या होता है? डांस। और डांस कहां कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं प्रेल पर। कहां कर रहे हैं? प्रेल पर डांस कर रहे हैं। यहां पर प्रेल पे क्या कर रहे हैं? वो लोग डांस कर रहे हैं। ठीक है, प्रेल पड़ी हुई है वहां पे डांस कर रहे हैं। तो अप्रैल प्रेल, प्रेल पे क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो 9 अप्रैल आराम से याद रहेगा आपके लिए। अगले बात करते हैं, राहुल सांकृत्यायन को कितनी एशियाई भाषाओं का ज्ञान था? तो कितनी एशियाई भाषाएं थी जो उनको ज्ञान था? कृत्य करना, डांस कर रहे हैं। डांस कहां कर रहे हैं भाई? अब वो कह रहे हैं डांस कर रहे हैं छत पे, इसका मतलब 36 भाषाओं का उनको क्या था? ज्ञान था। ठीक है, अगले बात करते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने कितने ग्रंथों की रचना की थी? है ना, ग्रंथ। अब ग्रंथ क्या होता है? ग्रंथ मतलब कोई पढ़ेगा तो बैठ के पढ़ेगा, बिल्कुल। और हमने ट्रिक कहां बनाई है? कृत्य से, मतलब डांस से बनाई है। डांस करेंगे तो कोई बैठ के देखेगा, बैठ के मतलब क्या हो जाएगा? 15, पधारो 15, पधारो 15। तो बात करते हैं 150, आराम से याद रहेगा आपके लिए। अगले बात करते हैं, जीने के लिए किसका उपन्यास है? जीने के लिए किसका उपन्यास है? जीने के लिए राहुल सांकृत्यायन का उपन्यास है।
और जीने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, जीने के लिए हमें कृत्य करना आना चाहिए, डांस करना आना चाहिए, मस्ती करना आना चाहिए, है ना, तभी तो जिएंगे आराम से। तो राहुल को क्या कृत्य करना आना चाहिए, जीने के लिए क्या होना चाहिए, डांस वगैरह आना चाहिए आराम से। तो बात करते हैं राहुल संकीर्तनन। ठीक है, अगले बात करते हैं, मस्ती करके तो जिएंगे। अगले बात करते हैं सतमी के बच्चे बात करते हैं, दोगला नहीं होगा यहाँ पर, बोलगा होगा, बोलगा, दोलगा नहीं होगा, बोलगा होता है यहाँ पर। बोलगा से गंगा किसके कहानी संग्रह हैं, तो सतमी के बच्चे। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, है ना, सतमी के बच्चे, वो भी सतमी के बच्चे बहुत सता रहे हैं बच्चे, तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो कृत्य कर रहे हैं, है ना, डांस कर रहे हैं, किधर तो कूद रहे हैं, तभी सताएंगे। तो सतमी के बच्चे सता रहे हैं बच्चे, कौन, कृत्य कर करके, है ना। तो बात करते हैं बोलगा से गंगा, बोलगा से गंगा, है ना। तो यहां देखो बोलगा, बोलगा से गंगा, तो बोलने की बात कर रहा है, बोल, है ना, बोल भाई, बोलगा से गंगा। तो ये डांस समझ लो कि बोलगा से गंगा, गंगा के ऊपर बहुत सारे गाने बने हुए हैं ना, तो गंगा किनारे, वहां से गंगा किनारे वाला, तो वहां से याद कर लेंगे, डांस कर रहा है वो, ठीक है, उस गाने पर। तो अगले बात करते हैं, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी जीवन यात्रा किसके यात्रा ग्रंथ है। देखो मैंने आपको बता दूं, कृत्य कर रहा है, कृत्य मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, है ना, कूदना, खेलना, डांस करना, तो कृत्य कर रहा है, घूमना फिरना। जितनी भी यात्राएं हैं सब राहुल संकीर्तनानंद की ही हैं। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी जीवन यात्रा, या बात करते हैं 25 मास, है ना, वो सारी की सारी किसकी है, सब राहुल संकीर्तनानंद की है। कृत्य कर रहे हैं इधर उधर घूम घूम कर, है ना, घूमना, कृत्य करना, यात्रा करना। अगली बात करते हैं, राहुल संकीर्तनानंद की का यात्रा लेख है, कौन सा है यात्रा लेख, मेरी तिब्बत यात्रा, रूस में 25 मास, मेरी यूरोप यात्रा, सभी हैं वैसे इनके, ठीक है, मगर हमसे यात्रा वृतांत पूछ रखा है तो सभी ही होंगे, है ना, क्योंकि मैंने कहा जितनी यात्राएं हैं वो सब राहुल संकीर्तनानंद की ही हैं। कृत्य करना, घूमना फिरना, यात्रा, रूस में 25 मास घूमने गए, ठीक है। अगले बात करते हैं, शांति निकेतन जिनकी पुस्तकें हैं, शांति निकेतन। अब देखो शांति, बिल्कुल शांति, है ना, शांति की बात कर रहा है। शांति कैसे मिलेगी, अब वहां लेते हैं कोई व्यक्ति वहां पर बहुत डांस कर रहे थे, है ना, बहुत घूम फिर रहे थे यहाँ पर, अब शांति कब मिली, जब इनको काट डाला, इनको काट देंगे तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, जब काट देंगे तो मर जाएंगे व्यक्ति, ये फिर तो बोलने वाले हैं नहीं। इसका मतलब कलकत्ता कोई काट देंगे इंसान को तो शांति, बिल्कुल आराम से शांति रहेगी, तो शांति निकेतन यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगले बात करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं, बात करते हैं राहुल जी 25 तारीख तक के लिए किनके अतिथि थे। जो 25 तारीख है, 25 तारीख तक किनके अतिथि रहे थे राहुल। यहां देखो वो कह रहा है 25, है ना, 25, तो बच्ची को लो, बच्ची। अब बच्ची की बात कर रहा है तो बच्ची क्या हुई, हजारों, है ना, हजारों, मतलब हजारों, है ना, बच्ची जो थी वो हजारों, है ना, हजारों याद कर लो आराम से, बच्ची हजारों, ठीक है, याद कर लो ऐसे कि बच्ची जो थी वो हजारों में बिकी, ऐसे याद कर लो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना, टिक मारना पड़ेगी छोटी सी। तो बच्ची हजारों में बिकी, मतलब दूसरे माँ बाप उसको लेके खरीद कर, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अगले बात करते हैं, 12 तारीख को राहुल जी ने किनके यहां भोजन किया। तो 12 तारीख को राहुल जी ने किनके यहां भोजन किया था, तो कह रहा है बहारा भाई, वो कह रहा है तान्या, हमने तो ताने सुनेगा फिर, तो बहारा नहीं तो तान्या सुनेगा। तो बात करते हैं तान्युशान ना, तान्युशान के यहां पर। अगले बात करते हैं, राहुल जी को शांति निकेतन की चांदनी कैसी लगती थी। तो प्रखर और सुंदर लगती थी, प्रखर और सुंदर। शांति निकेतन में किस विधा की रचना है। तो शांति निकेतन जो है किस विधा की रचना है, शांति। और क्या है, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में लोग क्या जाएंगे, घूमने जाएंगे, मतलब यात्रा करने जाएंगे, है ना, पढ़ने जाएंगे चले आएंगे, तो यात्रा करने जाएंगे, तो ये यात्री है शांति निकेतन, ठीक है। अगली बात करते हैं, ये यूनिट 4 की ही है, अलग अलग जो कहानी है, कविताएं हैं, ठीक है, रेखा चित्र हैं, उनके ये अलग अलग बना रखे हैं लोगों ने थोड़ा। चलो तो बात करते हैं, सदाचार की ताबीज किस विधा की रचना है। सदाचार की जो ताबीज है वो किस विधा की रचना है, ये आपसे पूछ रखा है। तो किसकी है सदाचार की ताबीज। तो बात करते हैं ये व्यंग है, कैसा है, व्यंग। अब एक बात बताओ, ताबीज है ना, ताबीज बनाना, इसका मतलब कोई ना कोई जो ब्यादा है वही तो आ रही है, तभी ताबीज बनाया जाता है। ब्यादा आ रहा, कहते हैं ना ब्यादा आ गई, हवा आ गई, है ना, तो व्यंग ब्यादा, तो वहां से याद हो गया ताबीज एक क्या है, व्यंग है।
अगली बात करते हैं हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था। जो हरिशंकर परसाई है उनका जन्म कब हुआ था, ये हमसे पूछ रखा है। देखो हरिशंकर परसाई, किसी को परेशान करने की बात हो रही, परसाई परेशान करना है ना, या ऐसा आपको लोग परसना, खाना परसते हैं, बिल्कुल, तो खाने को चब के खाते हैं, 24 चबना, 24 चबना, तो वहां से भी याद हो जाएगा। तो 22 अगस्त 1924। अगले बात करते हैं हरिशंकर परसाई की मृत्यु कब हुई थी। अब यहाँ पे मृत्यु दिखा दो, मृत्यु कब हुई थी, बात करते हैं 10 अगस्त 1995। तो कह रहा है 95, पीछे 95, इसका मतलब कोई व्यक्ति मर गया है ना, कोई व्यक्ति मर गया तभी तो पीछे पीछे आएंगे। तो 95, कौन मरे भाई, बात करते हैं परेशाई, है ना, परेशान हो गए थे तभी क्या हो गया, वो मर गए, है ना, परेशान हो गए थे तब वो मर गए, तो वहां से हम याद कर लेंगे इसके लिए। अगले बात करते हैं, बहुत समय लगता है ट्रिक बनाने में, 3-4 घंटे लग जाते हैं, सोचते सोचते तब बनती हैं, ठीक है। कुछ मुझे पहले से भी याद है, कुछ पढ़ चुका हूं मैं। अगली बात करते हैं जैसे उनके दिन फिरे। जैसे उनके दिन फिरे किसका कहानी संग्रह है। जैसे उनके दिन फिरे, तो जैसे उनके दिन फिरे, फिर उसके बाद में अच्छा भोजन करने लगे, अच्छा परसकर खाने लगे, है ना, दिन फिरेंगे तो अच्छा खाएगा इंसान, तो वहां से हमने याद कर लिया। अगले बात करते हैं रानी नागफनी की कहानी, नट की खोज किसका उपन्यास है। तो ये किसका है, तो बात करते हैं हरिशंकर परसाई का। देखो रानी नागफनी की कहानी, तो बात करते हैं रानी नागफनी की कहानी। तो रानी जो है, आपको पता है रानी है भाई, तो रानी जो नागफनी होते हैं, नागफनी के फल आते हैं, आपको सबको पता है, बिल्कुल आते हैं। या ऐसे आप कह लो रानी नागफनी कहानी, जो रानी को हो वो नागफनी परेशान करती थी, परेशान मतलब परसाई परेशान करती थी, परसाई, ठीक है, वहां से याद कर लेंगे। नट की खोज, नट की खोज में परेशान हो गए, तो वहां से भी हम याद कर लेंगे, यहां से परेशान वाली ट्रिक बना लेंगे, ठीक है, परसाई परेशान। तो रानी को नागफनी परेशान कर रही थी, इधर नट की खोज कर रहे हैं, परेशान होगा, नट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वहां से हम याद कर लेंगे इसके लिए। अगले बात करते हैं विकलांग श्रद्धा का दौर परसाई जी की किस विधा की रचना है। तो विकलांग श्रद्धा का दौर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इसके लिए, है ना। विकलांग है तो परस के दे दो भाई खाना, है ना, विकलांग व्यक्ति है तो वहां से याद हो जाएगा। अगले बात करते हैं पगडंडियों का जमाना। पगडंडियों का जमाना किसकी रचना है, ये आपसे पूछ रखा है। तो पगडंडी का जमाना, पगडंडी पे चल रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई रास्ता जो है वो खराब है, लोग परेशान होकर पगडंडी पे जा रहे हैं, तो परेशान होकर कहां जा रहे हैं, पगडंडी पे जा रहे हैं। अगले बात करते हैं सदाचार की ताबीज किस समस्या को चित्रित किया है। जो सदाचार की ताबीज है उसमें क्या देखने को मिला है, सदाचार। सदाचार मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार होना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचारी होना, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार पर यहां पर दिखाया गया है, सदाचार भ्रष्टाचार, ठीक है, वहां से याद हो जाएगा आपके लिए। अगले बात करते हैं भ्रष्टाचार कैसे नहीं दिखता है, भ्रष्टाचार किसे नहीं दिखता है, ये बताना है आपके लिए। तो किसको नहीं दिखता है, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के लिए भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। और भ्रष्टाचार होता है इतना, आप देख रहे हो प्रधान वगैरह कितना खाते हैं ना, अगर इतना लग जाए तो गांव वगैरह जो नगर वगैरह हैं वो चमक जाएंगे, इतना पैसा आता है, आधे से ज्यादा पैसा खा जाते हैं, तो आप सबको पता होगी वो, तो ठीक है, वो सबको पता है, नेता को पता है, मगर सत्ता के शीर्ष पे लोग बैठे हुए हैं उनको कुछ नहीं दिखता है, ठीक है, क्या हो रहा है देश में क्या नहीं चल रहा है। अगली बात करते हैं, यहां बात करते हैं व्यंग्य के लेखक का ध्यान किसके कारणों पर जाता है। जो व्यंग्य के लेखक हैं उनका ध्यान किसके ऊपर जाता है, तो एक ही है, घूस और भ्रष्टाचार के ऊपर जाती है, व्यंग्य के ऊपर, ठीक है। अगले बात करते हैं कर्मचारी रिश्वत क्यों लेते हैं। जो कर्मचारी हैं वो रिश्वत क्यों लेते हैं, आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में। अगर वो सुरक्षित हैं तो क्यों लेंगे, है ना, अगर घूस लेंगे तो इसका मतलब असुरक्षित हैं तभी तो ले रहे हैं, बिल्कुल। तो आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में क्या लेते हैं, वो घूस लेते हैं कर्मचारी। अगले बात करते हैं आर्थिक सुरक्षा किसके लिए सदाचार का तावीज है। जो आर्थिक सुरक्षा है वो किसके लिए सदाचार का तावीज है, तो किसके लिए, अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए जो आर्थिक सुरक्षा है वो सदाचार का ताबीज है। अगर हम आर्थिक सुरक्षा मतलब क्या होता है, उनके लिए और ज्यादा पैसा दे देंगे तो जो अल्पभोगी वेतन है, जो कम वेतन मिल रहा है, ठीक है, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो अल्पभोगी भोजन कर्मचारियों के लिए, है ना, भोगी कर्मचारियों के लिए जो आर्थिक सुरक्षा है वो सदाचार का ताबीज है। अगली बात करते हैं, यहां देखेंगे तुलसीदास चंदन घिसे किस विधा की रचना है। तुलसीदास चंदन घुसे, अब घिस घिस के क्या हो गया, परेशान हो गए, इसका मतलब ये परसाई की है ना, हरिशंकर परसाई की। तो बात तुलसीदास चंदन घिसे, ये है क्या, चंदन घिस घिस के बेचारे परेशान हो गए, है ना,
और चंदन जो खरीदेंगे तो बहुत व्यय होगा, इनका बहुत पैसा व्यय होगा, तो व्यय होगा मतलब व्यंग्य है, ठीक है। तो वहां से हमने ट्रिक बना ली। तो इस प्रकार से यूनिट नंबर जो 8 थी वो अपनी खत्म होती है, ठीक है। एक वीडियो और मिलेगी, बीच में थोड़ा सा छूट गया था, वो एक वीडियो और होगी, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा हिंदी का सिलेबस। उसके बाद में नेक्स्ट कुछ ना कुछ उठाएंगे, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर को लेके चलेंगे और बिल्कुल अच्छी प्रकार से ट्रिक बनाते हुए याद करते चलेंगे, जो कि आराम से हम एग्जाम को क्रैक कर पाए, ठीक है। जो पढ़ाऊंगा बेहतर पढ़ाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।